तो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ CUET एग्जाम से रिलेटेड। सो गाइस, आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका CUET का एग्जाम है। उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही तरीके से तैयारी करें। सो हम इन वीडियोज में वो सारे MCQ करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। आज आप देख सकते हैं मैंने आज MCQs बनाए हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके CUET एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी टर्म किसने बनाई थी? ऑप्शन ए गिलफर्ड, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी जंग, ऑप्शन डी मॉर्टन प्रिंस। सो गाइस, आपने इनका आंसर 10 सेकंड में देना है। ऑप्शन ए गिलफर्ड इज द करेक्ट आंसर। गिलफर्ड ने ही फॉर्म की थी पर्सनालिटी की टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। So guys, option A law of acceleration is the correct answer and definitely second law जो है वो acceleration के साथ डील करता है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन का कौन सा लॉ एक्शन और रिएक्शन से संबंध रखता है? न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, उसमें से कौन सा लॉ है जो एक्शन और रिएक्शन की बात करता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी थर्ड लॉ, ऑप्शन डी फोर्थ लॉ। So guys, option C third law is the correct answer. Yes, न्यूटन बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल। नेक्स्ट में मूव करते हैं। द बेसिस ऑफ शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी इज। शेल्डन ने पर्सनालिटी को क्लासिफाई करते समय किस चीज को ध्यान में रखा? ऑप्शन ए बॉडी बिल्ड, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए बॉडी बिल्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनालिटी इज एन आउटकम ऑफ। पर्सनालिटी किस चीज का आउटकम है? ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एक्सट्रोवर्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी बाय। एक्सट्रोवर्ट जो है वो किसके द्वारा क्लासिफाई करा गया है? ऑप्शन ए जंग, ऑप्शन बी शेल्डन, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The stopping of a rolling ball in a field is an example of which law? एक बॉल है जो कि रोल कर रही है और फिर रुक जाती है अपने आप। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन डी लॉ ऑफ डायरेक्शन। सो गाइस, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, जिसमें से है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, और कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है। सो यहाँ पर जो बात हो रही है वो लॉ ऑफ इनर्शिया की हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी लॉ ऑफ डिस्टेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। लॉ ऑफ मोशन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट में मूव करते हैं, विच लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force. Option A first law, option B second law, option C third law, option D fourth law. सो गाइज ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है सेकंड लॉ की तरफ। आपको तीनों लॉ पढ़ने हैं न्यूटन के। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्पिरेशन विद इन अस टू अचीव अ गोल इज कॉल्ड। ऐसी इंस्पिरेशन जो हमारे अंदर होती है और हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी ह्यूमिलिएशन, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी सैडनेस। ऑप्शन ए मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन सी मोटिवेशन की टेक्निक है? ऑप्शन ए गोल सेटिंग, ऑप्शन बी प्रेज, ऑप्शन सी स्पेक्टेटर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो आपको इन तीनों की ही जरूरत पड़ेगी। आपको गोल सेट करना पड़ेगा, प्रेस चाहिए, आपको स्पेक्टेटर्स की भी हेल्प चाहिए होती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। इनमें से कौन सी एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं है? ऑप्शन ए गुड फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन बी इंक्रीज इन इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी डिक्रीज इन स्ट्रेस। सो गाइज ऑप्शन बी इंक्रीज इन इंटेलिजेंस। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस एडहेरेंस ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन ए सिंपल एक्सरसाइज, ऑप्शन बी मोटिवेशन, ऑप्शन सी वैरायटी इन एक्सरसाइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स क्रिएटेड बाय टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड। ऐसी फोर्स जो दो सॉलिड सरफेस की वजह से क्रिएट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी स्लिपरी सरफेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो गाइज आपने एक्सपीरियंस करा होगा जब आप अपने हैंड को रब करते हैं तो रब करने की वजह से आपके हाथ गर्म हो जाते हैं सर्दियों में। सो वो क्यों हो रहा है? उसमें एक ही फोर्स इन्वॉल्व होती है विच इज फ्रिक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does the gymnast use on his hand to increase friction? अगर एक जिमनास्ट को फ्रिक्शन बढ़ाना है तो वो अपने हाथ पे क्या यूज करेगा? ऑप्शन ए लिक्विड, ऑप्शन बी लाइम, ऑप्शन सी क्लोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। So guys, option B lime is the correct answer. Next, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम किस और नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल पुल। Option A, law of inertia is the correct answer. Next question, which of the following is the example of intrinsic motivation? Intrinsic motivation वो होती है जो अंदर से आती है, ऐसी motivation जो आपको अंदर से फील हो रही है। So guys, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए अट्रैक्शन, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी रिवॉर्ड, ऑप्शन डी इंजॉयमेंट। Option D, enjoyment is the correct answer. Next question, instrument aggression is related to. Instrument aggression किससे relate करता है? Option A, accepting defeat. Option B, achieving goal. Option C, only performance. Option D, none of these.
Option B, achieving goal is the correct answer. Next question, acceleration run are used to improve. Acceleration run से हम किस चीज को improve कर सकते हैं? Option A, strength. Option B, endurance. Option C, speed. Option D, flexibility. Option C, speed is the correct answer. Last question of this PDF is, the law of acceleration is also known as. Law of acceleration को हम एक और नाम से जानते हैं, strength, endurance, speed, flexibility. सो गाइज ऑप्शन सी स्पीड इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये पूरी पीडीएफ यूजफुल लगी होगी. इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज और आपको ऐसी वीडियोज चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आए, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.